आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे, शायद वो आप स्वयं ही हो। वे कमरे में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर चीज को देखते हैं, जो सही समय पर हंसते हैं, जो उन लोगों के बारे में छोटी छोटी बातें याद रखते हैं जिनसे वे केवल एक बार मिले हैं, जो दूसरों के लिए इस तरह मौजूद रहते हैं कि उनकी ये अचूकता लगभग बेचैन करने वाली लगती है। वे आपको जानते हुए प्रतीत होते हैं और फिर भी यदि आप उनके बहुत करीब जाने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ महसूस होने लगेगा। एक दीवार, कोई अशिष्ट या रूखी नहीं, बस इस बात की एक सीमा कि चीजें कितनी गहरी हो सकती है। जो लोग किसी पर भरोसा नहीं करते वे वैसे नहीं होते जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं। आम धारणा एक शक्की एकांतवासी की होती है, एक निंदक जो हर बात पर अपनी आंखें घुमाता है, वो व्यक्ति जो ये मानकर चलता है कि हर किसी का अपना कोई स्वार्थ है, और निश्चित रूप से ऐसे लोग होते हैं। लेकिन पुराने और गहरे अविश्वास के पीछे का मनोविज्ञान लगभग कभी वैसा नहीं दिखता। ये किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जो रिश्तों को निभाने में असाधारण रूप से अच्छा है। ऊपर से देखने पर ऐसा व्यक्ति जो देता है जल्दी ढल जाता है, आपको ये महसूस कराता है कि आप उनके लिए मायने रखते हैं, जबकि चुपचाप ये सुनिश्चित करता है कि आप कभी भी इतने करीब ना आ सकें कि उन्हें चोट पहुंचा सकें। ये एक ऐसा ढांचा है जो सालों में बना है। भरोसे के बारे में अक्सर ये गलतफहमी होती है कि ये व्यक्तित्व का कोई गुण नहीं है या ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं या नहीं। भरोसा एक निष्कर्ष है, एक ऐसा निष्कर्ष जो तंत्रिका तंत्र उन सबूतों के आधार पर निकालता है जो उसने आपके उस उम्र में पहुंचने से पहले ही इकट्ठा कर लिए थे जब आप सवाल कर सकते थे। मनोवैज्ञानिक जॉन बॉल्बी, जिन्होंने लगाव का सिद्धांत विकसित किया, ने दशकों ये शोध करने में बिता दिए कि कैसे किसी व्यक्ति के जीवन के शुरुआती रिश्ते मूल रूप से भविष्य के सभी रिश्तों के लिए उनके मस्तिष्क का एक कामकाजी मॉडल बन जाते हैं, एक तंत्रिका साँचे की तरह। ये सवाल कि क्या लोगों पर निर्भर रहना सुरक्षित है, इसका जवाब बहुत शुरुआत में ही मिल जाता है। और एक बार तंत्रिका तंत्र को कोई जवाब मिल जाता है तो वो उस जवाब का बचाव करता है। इसलिए जब कोई ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां जिन लोगों को सुरक्षित होना चाहिए था वे नहीं थे, जहां देखभाल में निरंतरता नहीं थी और प्यार ऐसी शर्तों के साथ आता था जो बदलती रहती थी, शायद वो व्यक्ति जिसके पास आप सुकून के लिए भाग कर जाते थे वही खतरे का स्रोत भी था। दिमाग केवल ये निष्कर्ष नहीं निकालता कि वे विशिष्ट लोग असुरक्षित थे, ये कुछ बहुत व्यापक निष्कर्ष निकालता है। आमतौर पर लोग असुरक्षित होते हैं और वो निष्कर्ष हर दोस्ती, हर रिश्ते, हर उस पल में आगे ले जाया जाता है जहां कोई इतना करीब आ जाता है कि पुरानी जानकारी चीखने लगती है। जो व्यक्ति भरोसा नहीं करता उसके भीतर क्या होता है, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस पर विचार करें। ये उनके चाहने और जो उन्हें संभव लगता है के बीच एक स्थायी, थका देने वाला संघर्ष है, क्योंकि जो लोग किसी पर भरोसा नहीं करते वे लगभग हमेशा उस जुड़ाव को चाहते हैं। वो जरूरत अचानक गायब नहीं होती, प्यार करने की क्षमता कम नहीं होती। जो कम होता है वो ये विश्वास है कि किसी को अपने जीवन में आने देना सुरक्षित है और इसमें बचा जा सकता है। हर दिन उस मानसिकता के साथ जीना थका देने वाला हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं और आशा का एक संक्षिप्त, लगभग बिजली जैसा पल होता है, और जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है वे इसे तुरंत पहचान लेंगे। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कमियां तलाशने लगता है। आपका दिमाग पहले ही इसे चला चुका है और वो जानता है, या उसे लगता है कि वो जानता है कि ये बिल्कुल कैसे खत्म होता है। इसलिए ये विसंगतियों को खोजना शुरू कर देता है। एक छोटा सा झूठ, वह पल जब वे आपको दिखाते हैं कि वे वास्तव में कौन है। और सबसे क्रूर बात यह है कि ये खोज ही वो दूरी पैदा कर सकती है जो दूसरे व्यक्ति को उदासीनता जैसी लगती है, जैसे कि आपको कोई परवाह नहीं है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल विपरीत होती है। मनोवैज्ञानिक जेनिफर फ्रीड ने यह वर्णन करने के लिए विश्वासघात का आघात शब्द गढ़ा कि क्या होता है जब किसी के जीवन में नुकसान का स्रोत कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिस पर वे मूल रूप से निर्भर थे, जैसे माता पिता, साथी, या ये आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है। इस प्रकार के आघात को जो चीज विशिष्ट बनाती है वो ये है कि दिमाग उस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए, क्योंकि किसी देखभाल करने वाले से नाता तोड़ना ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ एक बच्चा जीवित रह सके, वास्तव में विश्वासघात की उस जागरूकता को ही दबा देता है। आप वो न जानना सीख जाते हैं जो आप जानते हैं,
और उसे उचित ठहराने लगते हैं। देखिए, जब आप इसे काफी लंबे समय तक करते हैं तो आप अपनी खुद की समझ पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, जो शायद इस सब का सबसे घातक हिस्सा है, क्योंकि अब अविश्वास केवल बाहर की ओर इशारा नहीं करता, ये अंदर की ओर इशारा करता है। क्या मैं इसे गलत समझ रहा हूँ? क्या मैं बहुत भावुक हूँ? शायद मैं ही समस्या हूँ। वे लोग जो इस तरह से बड़े हुए हैं कि उनके दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप से अमान्य कर दिया गया, जिन्हें बताया गया कि वे नाटक करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं या बातों की कल्पना करते हैं, वे अक्सर ऐसे वयस्क बन जाते हैं जो दूसरों के बारे में अति सतर्क होते हैं और अपने बारे में गहराई से अनिश्चित होते हैं। वे लगभग डरावनी सटीकता के साथ माहौल को पढ़ लेते हैं और फिर तुरंत उस हर चीज पर संदेह करते हैं जो उन्होंने अभी पढ़ी है। ये कोई चारित्रिक दोष नहीं है, ये सिर्फ वही है जो तब हो सकता है जब किसी की आंतरिक दिशा सूचक प्रणाली को जानबूझकर गड़बड़ कर दिया गया हो। इस सब से उभरने वाले व्यवहार के तरीके समान रूप से आकर्षक और दिल तोड़ने वाले हैं। कुछ लोग दूर भागने वाले बन जाते हैं, वे जानबूझकर रिश्तों को उथला रखते हैं। वे लोग हैं जो अजीब हो जाते हैं जब चीजें गंभीर होने लगती हैं, जो ठीक उसी समय लड़ाइयां करते हैं जब घनिष्ठता अपने चरम पर होती है। कुछ लोग विपरीत दिशा में जाते हैं और चिंतित रूप से जुड़ जाते हैं, निकटता के माध्यम से अति सतर्क रहते हैं, हमेशा निगरानी करते हैं, हमेशा परीक्षण करते हैं, कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होते। और फिर ऐसे लोग होते हैं जो दोनों के बीच झूलते रहते हैं, किसी को अपने करीब खींचते हैं और फिर घबराकर उन्हें दूर धकेल देते हैं और फिर उनके चले जाने पर पूरी तरह टूट जाते हैं। बाहर से देखने पर यह हेरफेर जैसा लग सकता है, जैसे कि वे कोई खेल खेल रहे हों, लेकिन उनके लिए ये डूबने जैसा महसूस होता है। मुझे लगता है कि जो लोग भरोसा नहीं करते उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे किसी को अपने जीवन में आने देते हैं तो वे कितने वफादार होते हैं, कितने भयंकर रूप से वफादार, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए किसी पर भरोसा करने का फैसला करना, जिसके पास ऐसा न करने का हर तार्किक कारण है, कोई छोटी बात नहीं है। ये गहरे साहस का एक कार्य है जिसे वे अधिकांश लोग कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने इस तरह से जीवन नहीं जिया है। जब कोई व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन खुद को बचाने में बिता दिया है ये तय करता है कि आप जोखिम उठाने लायक हैं, तो वे इसे यूं ही नहीं करते, वास्तव में वे अपना सब कुछ लगा देते हैं। यही कारण है कि नुकसान इतनी जोर से आघात करता है, क्योंकि ये कभी सिर्फ ये रिश्ता नहीं था, बल्कि वो पूरी दलील थी जो उन्होंने खुद को दी थी कि इस बार कुछ अलग होगा। भरोसा फिर से बनाना, असली भरोसा न कि केवल इसका दिखावा, धीमा होता है, इसे करने वाले व्यक्ति की चाहत से भी धीमा। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई वादा करता है कि वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। विश्वासघात की उम्मीद करने के लिए तैयार किए गए व्यक्ति की नजर में वादों का कोई खास मतलब नहीं होता। ये अर्जित सुरक्षा नामक किसी चीज के माध्यम से होता है, जो लगाव अनुसंधान में एक अवधारणा है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जहां बार बार सुसंगत सुरक्षित अनुभव धीरे धीरे मस्तिष्क के कार्य मॉडल को संशोधित करना शुरू करते हैं। यहाँ मुख्य बात संशोधन है। व्यवहार में ये वास्तव में कैसा दिखता है? यह है किसी का एक सामान्य दिन पर उसी तरह मौजूद रहना जैसे वे तब थे जब वे आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ये विश्वसनीयता के छोटे सामान्य पलों का जमाव है जिसे मस्तिष्क धीरे धीरे अनिच्छा से अलग तरह से दर्ज करना शुरू कर देता है। ये कोई बहुत बड़ा दिखावा नहीं होना चाहिए, बस कोई बार बार बिल्कुल वही होता है जो उसने कहा था कि वो है, जब तक कि तंत्रिका तंत्र किसी अनहोनी का इंतजार करना बंद न कर दे। और धीरे धीरे शब्द महत्वपूर्ण है। इससे उबरना कोई सीधी रेखा में नहीं होता, इसमें वास्तविक खुलेपन के पल होते हैं जिसके बाद अचानक पीछे हटना होता है, जो बाहर से देखने पर पीछे जाने जैसा लग सकता है। जब ऐसा होता है तो ये पुराना ढांचा नए भार के नीचे टिके रहने और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या वह इसे सहन कर सकता है। यदि आप इसे देख रहे हैं और खुद को पहचान रहे हैं, एक आरामदायक बौद्धिक तरीके से नहीं बल्कि समझे जाने के उस विशिष्ट थोड़े असहज तरीके से, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ जाने आपके प्यार करने का तरीका। सभी सुरक्षा परतों के नीचे जो है वो छोटा नहीं है। जुड़ाव की जो क्षमता आप अपने भीतर रखते हैं, उस हर चीज के बावजूद जिसने आपको बताया कि ये सुरक्षित नहीं था, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे अधिकांश लोग बनाए रख सकें। आपने जीवित रहने के लिए कुछ असाधारण बनाया और आपने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद जो आता है वो ये पता लगाने का धीमा अजीब काम है
कि आपको वास्तव में किन दीवारों की अभी भी आवश्यकता है।